हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला आपको अपने मैथ्स चैनल एसएस क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। और आज हमारा थोड़ा देखिए, मैंने थोड़ा अलग ढंग से बोला। क्योंकि आज हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ के 2 पार्ट और वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस और पाइप एंड सिस्टर्न, करीब 5 चैप्टर मैंने ख़त्म कराए थे। ये हमारा छठा चैप्टर है और उम्मीद करते हैं इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है और अच्छी ही होगी। अच्छा, होता क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी होती ना जिनको एक साथ कराया जाता है। जैसे ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न था, आपका नाव और जो धारा करा रहा हूँ, और टाइम एंड वर्क स्पीड, ये सब है। ये सब साथ में कराने का थोड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा है क्या, कुछ चीज़ जैसे एक सूत्र है कि स्पीड इक्वल टू, है ना, स्पीड 4 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र, ये देखिए इन सब में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इसीलिए इन सब चीज़ों को एक साथ करा लिया जाता है जिससे बार बार कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। तो उसी फ्लो में हम चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। इसको बिल्कुल, अच्छा, मैं जिस तरीके से कराऊंगा ना, तो उसमें कोई भी सूत्र नहीं होगा इसमें, इस सूत्र के अलावा, ठीक है ना। कोई भी सूत्र नहीं होगा, बस केवल एक यही सूत्र है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो भी इसका बहुत यूज नहीं है। आप ये बताइए, अच्छा मान लीजिए कि ये एक नदी है। अच्छा, नदी कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे ना। इसमें भाई इसकी एक खुद की रफ्तार होती है, धारा होती है, ठीक है। और ये एक नाव है, ठीक, ये एक नाव है। इसमें आप बैठे हो, आपका कोई दोस्त बैठा होगा, ठीक है ना। ये आप हैं, आपका दोस्त है। अब क्या हुआ कि मान ली, अच्छा, आप भी तैर रहे हो और चप्पू या जो, अच्छा देखो, इसकी जो कुछ भी हो सकता है, चाहे ये नाव हो, चाहे मोटर बोट हो, चाहे कोई आदमी हो जो तैर रहा हो, जो तैर सकता हो। तैर सकने का मतलब यह है, या नाव का मतलब ये होता है कि इसकी भी कुछ रफ्तार होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, आप इतना ध्यान दो कि यहाँ पे चाहे व्यक्ति हो, चाहे मोटर बोट हो, चाहे आपका ये नाव हो, कुछ भी हो, इसकी आप रफ्तार मान लो x, और जो धारा की रफ्तार है, धारा मतलब जो स्ट्रीम ये जो बह रही है, इसकी मान लो y। तो यहाँ 2 सवाल बनते हैं, एक तो होता है प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल। अच्छा, अनुकूल क्या है, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ आप बहते चले जाओ। अच्छा, आप खुद सोचो कि मान लो पानी बह रहा है और उस दिशा में आपको चलना पड़े, तो आप ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हो ना। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि जिस तरफ आपकी नाव, जिस तरफ धारा बह रही होगी, उधर ही अगर आपकी नाव चलेगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो एग्जैक्ट स्पीड आएगी वो आएगी x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैसे हुआ, आप खुद सोचो। मान लो नाव की धारा इधर बह रही है और आपकी जो नाव है वो भी इस तरफ चल रही है, तो क्या होगा कि भाई ये धारा तो अपने में बहा ही ले जा रही तुमको, और तुम्हारी रफ्तार, दोनों रफ्तार जुड़ जाएंगी। आप खुद सोचो इसे, एक व्यवहारिक स्तर पर इसीलिए बताता हूँ जिससे कोई कॉन्सेप्ट ना लगाना पड़े और उससे कन्फ्यूजन होता है, याद करने वाला इसमें काम खत्म हो जाता है। दूसरी बात आ गई अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल। इसका मतलब भाई नाव की धारा, नाव जो है, जो स्ट्रीम है वो इस तरफ चल रही है और आप इधर जा रहे हो। अब क्या होगा, अब होगा अपोजिट। तो अपोजिट में सेम जस्ट उल्टा केस करेंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे, बस। इसी पे आपके सारे सवाल हैं। एक चीज़ कंफर्म रखिएगा कि x हम नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, जहाज, ये सब लेंगे, और जो y है, y हमेशा हम लेंगे धारा मतलब जो नदी की या समुद्र की जो भी धारा है, जिस रफ्तार से पानी बह रहा है वो लेंगे। इसमें कभी चेंज ना करिएगा। x हमेशा आप क्या लोगे, आप लोगे जो नाव की स्पीड है नाव की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड, जहाज, कोई आदमी तैर रहा है, कुछ भी, उसे x लोगे, और y उसे लोगे जो धारा है, जो नदी की या कुछ भी हो सकता है, धारा है। अच्छा देखिए,
अगर नाव की धारा ऐसे नहीं लिखेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखेगा शांत जल में नाव की स्पीड, मतलब जब चाल बिल्कुल स्थिर हो, मतलब केवल नाव की स्पीड, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आगे आप समझ जाओगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अगर आप वो जान जाओगे ना तो आपको कोई भी सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हो a+b 21 और a-b 3, अब कोई आपसे कहे कि आप a बराबर बताओ और b बराबर बताओ, तो आप क्या करते हो? हम कहते हैं हम इक्वेशन बना लेते हैं इसको, पहला और ये दूसरा। अब क्या करते हैं, इसे जोड़ दें, तो हमने जोड़ा तो a+b प्लस a और -b और 21 3 24, तो b से b कट गया, क्या है 2a बराबर 24, तो a बराबर 12। जब a बराबर 12 उठा के रख दोगे यहाँ पे तो और ये तो 12 इधर जाएगा, तो क्या आएगा b बराबर 9। अच्छा देखिए, ये तो हो गया तरीका, इसका इस्तेमाल आगे होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। हर चीज़ का इस्तेमाल है, वही मैं बता रहा हूँ। तो अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसे तरीका आपको बता दूँ बहुत सिंपल, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करा करो, सबसे पहले अगर a+b और a-b दिया है तो देखो जिसमें दोनों तरफ प्लस हैं, जैसे a है, a यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो क्या करो, तो आप इस केस में आप इन दोनों को जोड़ लो, तो क्या आएगा 21 3 24, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, देखो a बराबर 12 आ गया। ऐसे ही अब देखो b का, तो b का केस क्या कहता है कि जो b है और ये प्लस में माइनस में, तो क्या करो घटा दो, तो 21 - 3 कितना आया 18 बटे 2 कर दो, कितना आ गया 9 आ गया ना। अब देखिए ये केस सब में लगेगा, आपको बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे 12 और 9 निकाल सकते हो, तो आप क्यों उतना लंबा करने जाओगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यही तरीका बेस्ट है। अच्छा, इसका आगे खूब यूज है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे। अच्छा, एक और तरीके से मैं आपको इसको समझा देता हूँ, मुझे याद आ गया। मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी है, यहाँ से एक धारा नीचे की ओर बह रही है, धारा की जो नीचे की ओर बह रही है, मैंने बताया था कि धारा की स्पीड हमेशा क्या लोगे, y लोगे। अब क्या हुआ, एक नाव है, ये नाव है, ये नाव नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा। अच्छा, नाव की स्पीड हमको मालूम है कितनी, x है। तो आप खुद सोचो कि अगर कहीं आप ढलान पे चढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी, मतलब x - y। इसका मतलब कोई आपका विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है, इसकी ढलान विरोध कर रही है। पानी नीचे की ओर बह रहा है, ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, दोनों की घट की स्पीड आएगी। अच्छा, अभी आप ऊपर पहुँचो ना लेके, उसके फिर नीचे उतरने लगो, तो क्या होगा, तब यहाँ पे स्पीड जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी तो रफ्तार जो है ही है नीचे की तरफ, पानी का बहाव भी उस तरफ है। आप ये प्रैक्टिकल रख के देखो, अपने मन से कुछ भी ना सोचो, आप देखो कि आपको निकल के आएगा। आप कहीं पहाड़ी पे चढ़ जाओ और उससे नीचे उतरने लगो, तो देखो एक अलग से फ्लो रहता है ना, अगर संभावना तो गिर जाओगे, इतनी तेज आप भागने लगोगे। अभी नीचे से ऊपर चढ़ो तो क्या होगा, तब आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो आप समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि आपके अपोजिट में भी कोई कार्य हो रहा है जो कि आपको कार्य करने से रोक रहा है। इसलिए यहाँ पे धारा देखिए, आप खुद सोचिए, मान लीजिए ये 20 थी स्पीड नाव की, ये 5 थी जो बह रही थी उल्टा, तो इसका एग्जैक्ट क्या निकल गया है, 15 की स्पीड निकल के आई, ठीक है ना। ये होता है तरीका। अब इसके अलावा इसमें कोई भी सूत्र नहीं लगाना है। ऐसे आप कई किताबों में देखोगे, इवन राकेश यादव या किरण में भी देखोगे, तो ये तरीका नहीं दिया है। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ बना लिए अपने मन से सूत्र और उस पर आंसर निकालते हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो मैंने बताया आप इस तरीके से करो, इसमें कुछ भी नहीं है, हर सवाल आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं, मुझे तो मैंने इंट्रो ठीक ठाक दे दिया है, अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, मैंने आपको बताया था कि जब भी व्यक्ति नाव या जहाज़ की बात करेगा तो अगर केवल उसकी चाल देगा, उस नाव की, व्यक्ति की, इसकी, तो क्या लगेगा, शांत जल में चाल। इसका मतलब व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल है जो कि हम x मानेंगे। मैंने बताया था कि जब
व्यक्ति की चाल, जहाज की चाल, नाव की चाल लोगे तो 10 मानोगे, और जब धारा की लोगे तो y मानोगे। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा यही रखिएगा, ठीक है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। कहता है यदि धारा की चाल, अब देखिए धारा की चाल बाद में दे रहा है, यदि धारा की चाल जो कि हम y मानेंगे वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की, देखो यहाँ रिपीट हो गया, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीधी बात है, जब अब मैंने आपको बताया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, धारा के जब विपरीत है, मतलब धारा अगर इस तरफ की ओर चल रही है तो आप इस तरफ की तरफ जा रहे हो, तो क्या होता था, x माइनस वाई, ये धारा के विपरीत वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और जब एक ही दिशा में जा रहे हो तब क्या होगा, x प्लस वाई। मैंने आपको दोबारा समझा दिया, बस केवल आपको मान उठा के रखना है। जब आप धारा के विपरीत देखोगे तो 10 माइनस 6 कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब यहाँ करो तो 10 6 16, भाई 10 और 6 16, यहाँ 16 आ गया। इसका मतलब जब विपरीत की बात करेंगे तब स्पीड रह जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं धारा के साथ या अनुकूल, कुछ भी लिख लो, जब अनुकूल कहेंगे तब कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। आसान है, कोई कठिन नहीं है, आराम से आप करोगे, आपके सवाल हल होंगे, जरूर हल होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। कहता है एक आदमी स्थिर पानी में, मतलब शांत पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब उल्टा प्रवाह, मतलब विपरीत। देखिए, क्वेश्चन कराने का ये भी कारण होता है कि कैसे लैंग्वेज वो दे सकता है वर्ड्स में, ठीक है ना। तो इससे आपको ये भी क्लियर होगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या निकल के आएगा कि पहले तो आदमी की चाल, तो मैंने आपको बताया कि आदमी की चाल क्या मानते हैं, x, वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही जब पानी की चाल या धारा की चाल, पानी की चाल या धारा की चाल क्या मानेंगे, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब खुद सोचो, ऊपर की ओर प्रवाह। जो पानी नीचे गिर रहा था, आप ऐसे ध्यान रखो इंग्लिश में, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में, क्या पानी ऊपर से नीचे की ओर ढलान में बह रहा है, लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह ऊपर चढ़ रहा है, मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे जब आप पेपर देने जाओगे ना तो वहाँ बाइलिंगुअल होगा, तो वहाँ ये समस्या नहीं आएगी। तो अब 10 किलोमीटर दूरी है, ये क्या है, ये दूरी है। और हमें चाल क्या निकल के आई, जब ऊर्ध्व प्रवाह चलेंगे तो लगेगा हमारा x माइनस वाई। मैंने बताया ना कि भाई ये विरोध करेगा, तो चाल घट जाएगी। तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई। सूत्र मैंने आपको बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल। केवल मान उठा के रखना है, 10 बटे 2 कितना आया, 5 घंटे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ भी कुछ क्वेश्चन में नहीं था, बहुत सिंपल फंडा था, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। स्थिर पानी में मतलब केवल इसी की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखिए सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है, जब आदमी की चाल देखेंगे तो क्या लेंगे, x। ये हमेशा ध्यान रखिए, इसे आदत में डाल लीजिए वरना कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की या धारा की चाल कितनी है, मतलब y है ना। धारा की चाल बराबर y, जो कि दिया है कितना, 5। यहाँ तक ठीक है। अब कहता है धारा के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि धारा के साथ का मतलब है दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। क्या आएगा, x प्लस वाई,
या 20 प्लस 5 कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, उठा क्या मान रख दो तो क्या आएगा 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 चौके 100 कितना है 4 घंटे में तय कर लेगा। आई होप आपको ये वाला सवाल आराम से समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है यदि तदनुसार यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, सीधा सा फंडा है। सबसे पहले हम x, तो x अब मुझे लगता है लिखना नहीं पड़ेगा, जब व्यक्ति की बात आएगी तब क्या लेंगे x लेंगे जो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही जब धारा की बात करेंगे तो क्या लेंगे y लेंगे जो कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ 2 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप ये बनेगा कि जब धारा के विरुद्ध होगा देखो ऐसे अलग अलग लिख लेंगे, धारा के विरुद्ध। अच्छा एक चीज़ देखिए, उसने क्या कहा कि ये धारा की गति इतनी हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में। ध्यान रखिएगा, जब धारा के विरुद्ध मतलब आप जाओगे जो ऊपर की तरफ, तब क्या होगा, तब व्यक्ति की धारा की चाल आपस में घट जाएगी ना, तो क्या आएगा x माइनस वाई, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी 10 किलोमीटर। तो सीधी बात है कि दूरी बटे चाल, एक कितना आया समय बराबर आपका आ गया 10 घंटे आ गया ना, सीधी बात है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा 10 घंटे लगेंगे। अब क्या है, जब लौटेगा वहाँ से तब क्या हो जाएगा, धारा के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, धारा के साथ हो जाएगा मतलब x प्लस वाई, तब कितना होगा 3 2 5, 3 प्लस 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जब समय निकालेंगे तब कितना आएगा, तो सीधी बात है कि 10 किलोमीटर की दूरी है और कितना समय है 5, स्पीड है 5, तो 5 दूनी 10 मतलब 2 घंटे। अगर ओवरऑल पूछें कुल, यहाँ लिख देता हूँ, अगर कुल समय पूछें कितना लगेगा तो लगेगा 12 घंटे। भाई 10 घंटे ये 2 घंटे ये, तो 10 2 12 घंटे। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है एक नाव है जो 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने बाद वाला आपको बताया था कि a प्लस बी बराबर कुछ दिया है, a माइनस बी कुछ दिया है, यहाँ पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। बताइए कैसे। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जब धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो सीधी बात है जो धारा के विपरीत चलेगा तो क्या होगा x माइनस वाई होगा, जो कितना दिया है हमें, जो हमें दिया है 8 घंटे में 40 मिनट, मतलब कि 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है, तो 8 5 40, तो कितनी स्पीड आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई कि नहीं आई, आप खुद सोचो कि धारा भाई निकालना हमें तो स्पीड ही है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाव की चाल और जो धारा की चाल थी वो घट के इतना आ रहा है। उसने क्या कहा, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, मतलब कि जो भी स्पीड निकल के आई वो घटने के बाद निकल के आई। अब क्या है, ये अच्छा क्लियर हुआ ना। अब क्या हुआ, धारा के साथ, जब धारा के साथ चलते हैं तब हो जाएगा x प्लस वाई। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भैया दिया है 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर दूरी है और बटे क्या है, बटे है समय, तो क्या निकल गया चाल कितना 6। अच्छा सब किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा ही रही है, तो कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा जब विपरीत जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब साथ में जा रहे हैं तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
कहता क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जब x निकालोगे तो मतलब नाव, व्यक्ति, जहाज निकाल रहे हो, और जब y निकालोगे तो धारा निकाल रहे हो। यहाँ केवल हमको नाव की चाल पूछी है, मतलब मुझे x निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो दोनों चिन्ह प्लस हों, प्लस प्लस, तो इनको जोड़ लो। तो आप जोड़ लोगे तो x बराबर क्या आएगा, 11/2। बाद में मैंने बताया ना भाई, दोनों को जोड़ लो और बटे 2 कर दो, तो क्या आएगा 5.5, मतलब 5.5। ये क्या है, ये इसकी है चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो x है या जो नाव है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल फंडा। अभी से सॉल्व करते आप, x प्लस वाई, x माइनस वाई रखते, फिर ये जुड़ जाता, फिर y कटता, फिर 2x बराबर 11 आता, फिर करते, हमें वो डायरेक्ट कर दिया, आंसर भी आ गया। और आंसर में कोई डाउट नहीं, यही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। कोई नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, तैरने वाला, कुछ भी कह लो। कोई नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब एक ही दिशा में, जिस मतलब कि दिशा का अनुकरण करना, तो क्या होता है अनुगमन, अनुकरण, वैसे ही अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। तो शांत जल में नाविक की चाल। तो भैया यहाँ भी 2 केस हैं। एक तो है अनुदिश, जब अनुदिश होगा तो क्या होगा, x प्लस वाई। तो 48 मिनट 48 मिनट लगते हैं 12 मिनट किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारी स्पीड है। तो सूत्र वही, s बराबर d/t, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या निकल गया पहले वाले के लिए, 12 किलोमीटर की दूरी कितना, 48 मिनट में। अच्छा ऊपर किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो इसे घंटे में बदल लेते हैं। तो क्या होता है भाई, 48 को 60 से डिवाइड करते हैं, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो यहाँ क्या आएगा भाई, 4/5 लिखोगे तो 4 यहीं रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 3 12, तो 3 5 15, मतलब कितना आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आई। ठीक है। अच्छा जब वापस आता है, अब वापस आने में क्या होगा, स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो घटेगी। भाई सीधी बात है, आप मान लो कि कोई ढलान है, आप उस पर जीची जल्दी जल्दी उतरते चले गए, लेकिन जब लौटते में उधर से आओगे ना तो आपको चढ़ान चढ़नी पड़ेगी, नहीं चढ़नी पड़ेगी। तब क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब कितना आएगा, अब कह रहा है कि तथा 1 घंटा 20 मिनट में, इसका मतलब दूरी तो वही है, तो फिर s बराबर लगाएंगे। तो एक तो ये 12 किलोमीटर की है और 1 घंटा 20 मिनट, मतलब इसे लिख सकते हो 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट। इसको घंटे में बदलोगे तो बटे 60 कर दोगे, तो ये कटेगा, तो 2 3 6, 2 चौके 8, तो क्या आएगा, 4 यहीं रहे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 3 12, 3 3 9, कितना आया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आया। देखिए दोनों निकल के आ गए। अब पूछा शांत जल में नाविक की चाल। तो मैंने आपको बताया भैया कि जो नाविक की चाल की बात करेगा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है, x की बात कर रहा है। तो कितना आएगा, मैंने बताया दोनों देखिए प्लस चिन्ह है, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, वो बटे 2 हो जाएगा। तो 15 9 24 बटे 2, कितना आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी। देखिए कितना आसानी से सवाल हल हो गए। अभी यही जो सूत्र बना लेते हैं लोग कोचिंग वाले हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ये तरीके बेस्ट हैं, कुछ भी नहीं करना, सीधा सा एक फंडा है, दिमाग में रखिए, सारे सवाल आपके हल होते जाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ ये छिपाने लगा है। ठीक है ना। यही लेवल हाई होता है, यही लेवल डाउन होता है। कहता है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। देखिए अब यहाँ उसने क्या किया कि नाव शांत जल में बता दिया, मतलब कोई धारा नहीं है। ठीक है ना। शांत जल में मतलब क्या है, ये x है कि नहीं है भाई, ये तो हम लोग निकाल रहे थे इससे पहले। कितना जाती है, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है परंतु वो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, जब विपरीत या प्रतिकूल आ जाएगा वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, मतलब x माइनस वाई, तब क्या होता है, तब यही दूरी तय करने में तिगुना समय लेती है। तो सीधी बात यही है कि भाई दूरी कितना, 6 किलोमीटर तय कर रही है, लेकिन जो समय ले रही है वो तिगुना ले रही है। वहाँ क्या था, 1 घंटे में 6 किलोमीटर,
तिगुना समय मतलब 3 घंटा, तो 3/6, 6/3, तो कितना आया, 3 दूनी 6, तो ये क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसानी से देखिए हो गया, केवल लैंग्वेज थी, एक बार आप समझ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बोला है धारा की चाल, तो भैया सीधी बात है कि धारा की चाल के लिए क्या लगाएंगे, वाई। वैसे भी एक्स हमको पहले से दिया है, तो आप उठा के मान रख दो उठा के, तो भाई वाई यहाँ स्थिर रहने दीजिए, यहाँ 6 रखिए ला के। जब यहाँ 6 रखोगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 - 6 - 4, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो वाई है, जो धारा है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो वो शांत जल में जो नाव है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। देखिए प्रतिकूल चलते हैं तभी 6 में से 4 घट के 2 बचता है। अब ये 7 में चलते तो 6 - 4 = 10 हो जाता है। ठीक है ना। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ सवाल और हैं, उनको कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते कैसे करना है। कह रहा है, देखिए लैंग्वेज केवल बदल रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब बहाव के साथ बात कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि बहाव के साथ मतलब धारा की दिशा में चल रहा है, तो क्या आया, x + y आया। ये क्या है, ये कह रहा है 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो ये स्पीड है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितना आया, 5, क्या आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब क्या कहता है, जब वापस लौटेगा तो सीधी बात है, कहीं पे आप उतर जाओगे तो आप आओगे नहीं वापस, तो वापस आओगे। तो जब विपरीत आएगा तो क्या होगा, x - y हो जाएगा, और x - y, अच्छा दूरी कितनी है, 15 ही है, और समय कितना लग रहा है, 7.5 मिनट। इसका मतलब कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। सीधी बात समझो कि जब बहाव के साथ चलेगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, देखिए ज़्यादा है, और जब विपरीत चलेगी तो स्पीड कम होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो। शांत जल में उसकी गति मतलब व्यक्ति की गति, तो व्यक्ति की गति क्या होगी, व्यक्ति की गति का सेंस कह रहा है एक्स से। मैंने आपको बताया है हमेशा व्यक्ति, जहाज, नाव को एक्स मानिए और वाई मानिए धारा। इसे चेंज मत करिएगा ना, सवाल आपके गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बार जो कॉन्सेप्ट रखिए वही लेके चलिए। तो व्यक्ति की गति एक्स है और उसकी गति पूछी, तो सीधी बात मैंने आपको बताया x + y, x - y। तो देखिए दोनों प्लस में हैं, तो इधर क्या करोगे, इधर आप जोड़ लोगे, तो 5 × 2 = 7 और बटे 2 कर दो, तो क्या आएगा, 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान और छोटे छोटे सवाल हैं, और सही बताऊं तो ये इतना लेंथी चैप्टर है भी नहीं। मान लीजिए अभी 2 क्लास और कराऊंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही आसानी से चल रहा है, इसे चलने देते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है पहले वो पढ़ के देखते हैं। कह रहा एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तब स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति कितनी है। देखिए ये सवाल ऐसा पहला आया है जिसमें उसने हमसे दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। इससे पहले एक ही चीज़ पूछ रहा था। तो पहला तो हम करते हैं कॉन्सेप्ट कि जब धारा की विपरीत दिशा की बात करेगा तब क्या होगा, x - y, और जब धारा के साथ या अनुदिश कुछ भी कह लो, धारा के साथ बात करेगा तब क्या आएगा, x + y। ठीक है ना। जब x - y करेगा तो कितना दे रहा है, 6 घंटे में 24 किलोमीटर। तो मतलब दूरी को जब घंटे से करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 4 = 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ रही है। जो 7 अलग अलग चल रहे हैं या विपरीत चल रहे हैं, और जो धारा के साथ चलेंगे तब कितना लग रहा है, 4 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 4 × 5 = 20। मैंने आपको बताया हमेशा कि जब साथ में चलेंगे तो स्पीड हमेशा बढ़ के आएगी। ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी सीखना नहीं था, तो ऐसे लिख दिया। अब कहता है तब स्थिर पानी में नाव की गति तथा धारा की गति क्या होगी। तो ठीक है, पहला क्या करते हैं, x निकालेंगे। तो मैंने बताया जब प्लस प्लस दोनों हैं तो क्या करोगे, इनको जोड़ोगे। जब x का मान निकालना होगा तो क्या करोगे, 5 × 4 = 9/2, कितना आया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो x क्या निकल के आ गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ऐसे लाइन खींचते हैं। और जब y निकालेंगे तो क्या होगा, तो मैंने बताया एक प्लस में है एक माइनस में है,
तो यहाँ भी 1 घट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई स्पीड है, कभी माइनस में तो होगी नहीं। तो 5 - 4 मतलब कितना आया, 1 आया। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 मतलब कितना, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसे चेक भी कर सकते हैं, कैसे? तो भैया ऐसे चेक करेंगे कि जब देखिए x - y था तो 4.5 माइनस आधा कितना, देखिए 4 आया। ऐसे ही नीचे 4.5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब प्रूफ भी हो गया, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम तुरंत प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहता एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है। खे मतलब रोइंग कर सकता है, मतलब पतवार चला सकता है, कुछ भी कह लो, तैर सकता है, तैरा सकता है, कुछ भी। तथा उसी दूरी को, मतलब दूरी इतनी रहेगी 3/4 को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी चाल का धारा से अनुपात, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, केवल अनुपात डाल दिया गया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया जब धारा के विपरीत नाव की चाल, तो क्या करेंगे, जब धारा के विपरीत तब x - y, और जब वापस आएगा तो क्या होगा, धारा के साथ आएगा। भाई आप सोचो कि आप पहाड़ी पे चढ़ तो जाओ विपरीत, लेकिन उतरोगे तो वहीं से ना, तो x + y दोनों आ गए। कहता है धारा के जो विपरीत है तो 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर। तो भैया मैंने बताया कि 3/4 किलोमीटर में है और 15 मिनट किस में है, 15 मिनट आपका मिनट में, तो इसे घंटे में बदलो। तो हम एक साथ लिख लेते हैं, 3/4 तो ये रहा और नीचे 15 मिनट उसको घंटे बदल दिया। यही तो करते हैं ना। अब इसको पलट के भाई लिख लो आसानी के लिए। तो 3/4 गुणे 60/15, तो 15 चौके 60, पहले तो ये 4 से 4 कट गया तो कितना आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की हमको क्या आई है, जब विपरीत चल रहा है, ठीक है ना। और जब धारा के साथ चलेगा तब क्या कहता है, कहता 3/4 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, तो 10/60। इसे सही करोगे तो 3/4 गुणे 60/10, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना। अब इसे 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 3 तियां 9/2 मतलब कितना है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की हमको ये स्पीड मिल गई, ठीक है ना। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कहता है कि जो आदमी की स्पीड है, ठीक है ना, और जो धारा की स्पीड है उनका अनुपात पूछा है। तो हमने भैया निकाल लिया है जो हमने, अच्छा अभी निकाला नहीं, अभी निकालना बाकी है, देखा ही नहीं। चलो यहाँ जगह कम है, यहाँ निकाल लेते हैं। जब x निकालोगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ के डिवाइड 2 हो जाएगा। तो जब x लोगे तो x बराबर क्या आएगा, सीधी बात है 4 3 7, 7.5/2। अच्छा अभी अनुपात में करना है तो आप ऐसे लिख दो 7.5/2, और जब y निकालोगे तो y घट जाएगा, बताया था ना मैंने। देखिए प्लस का 1 माइनस का घट गया, तो 4.5 में से 3 घटा कितना आया, 1.5 आया, तो क्या है 1.5/2। अब अनुपात में उठा के ऐसे ही रख दो। तो x मतलब आदमी, y मतलब धारा। तो आदमी का क्या है 7.5/2 बटे y क्या है 1.5/2। तो क्या होगा सबसे पहले, भाई कहते नहीं बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। तो देखिए क्या आता है, तो 7.5 गुणे 2 बटे 1.5 गुणे 2। अच्छा अगर आसान बनाओ तो इनका गुणे कर दो, तो 15 बटे यहाँ 3, 3 × 5 = 15 मतलब 5:1। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसानी से सवाल हम लोगों ने हल कर लिया, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक बार आप चीज़ को समझ जाओ कि किया क्या हमने, कोई सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सा फंडा है, करते चले जाओगे आपके सारे सवाल लगेंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। और मैं आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको सवाल मैं सारे करा सकता हूँ। और भी तरीके अगर मुझे मालूम होंगे तो बताऊँगा। अच्छा देखिए इसमें तरीके और भी हैं कि कोई सूत्र बना लो, उनको सेट कर लो, लेकिन उसमें आपको याद करना पड़ेगा। और जब इसमें 2-3 लाइन के क्वेश्चन हैं, अभी आगे भी आएंगे तो थोड़ा लैंग्वेज को डिफ़र कर देगा, मतलब जो क्वेश्चन देगा ना उसमें घुमा देगा, बाकी और इसमें कुछ कर ही नहीं सकता वो, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए 3 क्लास में मैं इसको बहुत अच्छे से ख़त्म करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों को भी पहुँचे और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ें। और लाइक भी ज़रूर करिए और
कमेंट जो आपको पसंद हो, जो आप मुझे सलाह देना चाहते हो तो दीजिए, वो मेरे लिए सिरोधार्य होगी। आज के लिए इतना ही है, और अब हम इसकी अगली क्लास कल लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।